ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर मर्डर केस में गवाह पर फायरिंग की गई है। बहुचर्चित अक्षय हत्याकांड के मामले में जो आरोपी था, नाबालिग जो गवाह था, उस पर फायरिंग की गई। अक्षय हत्याकांड मामले की नाबालिग गवाह पर फायरिंग हुई है। मृतका की सहेली के घर से बाहर जान से मारने की कोशिश की गई है और स्कूल जाते समय बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस को आशंका है तीनों आरोपियों ने ही ये फायरिंग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर मर्डर केस में गवाह पर फायरिंग की गई है। बहुचर्चित अक्षय हत्याकांड के मामले में गवाह पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें, इस मामले में एक नाबालिग जो है वो गवाह था जिस पर फायरिंग हुई है। मृतका की सहेली के घर के बाहर जान से मारने की कोशिश की गई है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हैं। नासिर, बहुचर्चित ये मामला था जहां पर अक्षय को गोली मारी गई थी, अब उसके गवाह पर फायरिंग की गई है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए 10 जुलाई का घटनाक्रम है जब अक्षय यादव के एक सनसनीखेज तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके आरोपियों को सभी को पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके बाद से वो फरार बने हुए। 3 आरोपी हैं, वो बाल सुधार गृह से फरार है। और ऐसे में आज अलसुबह जब उसकी मां जो गवाह है अक्षय हत्याकांड की, उसको छोड़ने के लिए स्कूल जा रही थी, तभी उसी दौरान 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हैं और फायरिंग कर देते। इसमें बाल बाल बची है, जिसके बाद आनन फानन में माधोगंज थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है, छानबीन कर रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। लेकिन पुलिस का शक यही है कि जो लोग बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए थे, कहीं ना कहीं वो ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अक्षय की सहेली है जो इस केस में मुख्य गवाह है उसके ऊपर फायरिंग की है। तो फिलहाल पुलिस अभी पड़ताल में लगी हुई है और साथ ही उस रोड के और आसपास के जो इलाके के जो मोटरसाइकिल है वहां की सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है, उससे पता चल सके कि आखिर वो कौन है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अक्षय हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे तीनों, वो बाल संप्रेक्षण गृह है वहां पर बंद थे, लेकिन वहां से फरार हो गए हैं। उनको आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और ऐसे में लगातार जो अक्षय हत्याकांड की जो गवाह है उसकी मां लगातार पुलिस से सुरक्षा की गुहार कर रही है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके जो बदमाशों के जो हौसले बुलंद है, ऐसे में उनको पुख्ता सुरक्षा दी जाए। लेकिन उसके बाद अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में क्राइम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे चैन स्नैचिंग की घटना हो चाहे उसकी हो। और फिर उसके बाद ये एक घटनाक्रम भी बड़ा है कि मुख्य आरोपी जो अक्षय हत्याकांड, अक्षय वो लड़की है जिसके पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन है वो, जब उसकी हत्या कर दी जाती है उसके साथ ही गवाह को डरा धमकाया जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि ग्वालियर में क्राइम का ग्राफ कितने ऊंचे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पहली बात तो कि ये पूरी घटना ही हाई प्रोफाइल घटना है और उसके बाद जब फरार आरोपी हैं जो नाबालिग है उनको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया और साथ ही साथ अब इस तरह की घटनाएं सामने, जाहिर सी बात है पुलिस और प्रशासन पर बड़े सवाल उठे। बहुत शुक्रिया नासिर इस जानकारी के लिए।